यसु मसीह की सलामती आप सबके साथ हो। लाइफ ब्रिज टीवी के हम शुक्रगुजार हैं आली जनाब रेवरेंड बिशप इमरान शौकत साहब के और उनकी सारी टीम के, जिनकी वसातत से आज हम कलाम खुदा को शेयर कर रहे हैं। और तमाम ऑडियंस के लिए भी हम शुक्रगुजार हैं जो इस कलाम से बरकत पाएंगे। सो तमाम ऑडियंस से हमारी दरख्वास्त है कि हम यूथ मिनिस्ट्री के ताल्लुक़ से चंद एपिसोड का एक टीचिंग प्रोग्राम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपकी ज़िंदगियों के लिए बरकत का बाइस होगा। सो ये हमारा आज दूसरा एपिसोड है यूथ मिनिस्ट्री की अहमियत पर। सो तमाम देखने वाले और सुनने वाले, आइए हमारे साथ कलाम मुक़द्दस की बातों से आप बरकत पाएँ। सो आइए हम अपने एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं और कलाम खुदा को सीखते हैं। और आज फिर हम वाइस की किताब और उसके 12वें बाब की पहली आयत से शुरू करेंगे, जहाँ ये लिखा है कि जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर। सो आज यूथ मिनिस्ट्री का जो इंट्रोडक्शन है वो ये है कि आज जब हम कलीसिया की तरक्की और बका की बात करते हैं तो हमें ये समझना होगा कि कलीसिया का मुस्तकबिल सिर्फ खूबसूरत इमारतों में नहीं है। हमें ये समझना होगा कि कलीसिया का मुस्तकबिल सिर्फ खूबसूरत इमारतों में नहीं, फंड्स में नहीं या प्रोग्रामों में नहीं, बल्कि हमारी नौजवान नस्ल में छुपा हुआ है। अगर आज हमारे नौजवान खुदा के कलाम की आग में जलते रहेंगे तो कलीसिया जिंदा और मजबूत रहेगी। लेकिन अगर नौजवान रूहानी तौर पर कमज़ोर या सर्द पड़ गए तो आने वाली नस्लें ईमान से दूर हो जाएंगी। इसलिए यूथ मिनिस्ट्री का, कलीसिया का कोई वक्ती तफरीही शोबा नहीं है, बल्कि ये खुदा की बादशाही की एक अजीम और फौरी ज़रूरत है। नौजवान कलीसिया का मुस्तकबिल और मौजूदा क़यादत है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि नौजवान सिर्फ आने वाले कल के लीडर हैं, लेकिन कलाम खुदा ने जवानी के जोश और वलवले को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। खुदा ज़बूर 127 और उसकी 4थी आयत के अंदर लिखा है, जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे ज़बरदस्त के हाथ में तीर। और इसका एक तर्जमा यह है, जैसे तीर बहादुर के हाथ में है वैसे ही जवानी के बेटे हैं। नौजवान कलीसिया के वो हथियार हैं जिन्हें गुनाह के खिलाफ चलाया जा सकता है। सो पहले तिमोथियस के ख़त के 4थे बाब की 12वीं आयत के अंदर ये लिखा है, कोई तेरी जवानी की हकारत करने ना पाए। तवज्जो करके कोई तेरी जवानी की हकारत ना करे। बाइबल की मिसाल है तिमोथियस और पलूस रसूल की। पलूस से तिमोथियस को नौजवानी ही में खिदमत के लिए चुना, उसकी तरबियत की और उसे एक अजीम कलीसियाई लीडर बनाया। सो यूथ मिनिस्ट्री नौजवानों को खुदा के करीब लाती है। नौजवानी की उम्र में दुनिया की कशिश, सोशल मीडिया का दबाव और शैतानी असरात बहुत तेज़ होते हैं। ऐसे में यूथ मिनिस्ट्री एक ऐसी मजबूत पनाहगाह फराहम करती है जहां नौजवान दुनिया की आलूदगी से बचकर खुदा के साथ गहरा और मजबूत ताल्लुक इस्तवार करते हैं। और यकूब के ख़त के 4थे बाब की 8वीं आयत में यह दर्ज है कि खुदावंद के नज़दीक आओ तो खुदा तुम्हारे नज़दीक आएगा। और ज़बूर 119 की 9वीं आयत के अंदर लिखा है, जवान अपनी रवश कैसे पाक रखे तेरे कलाम के मुताबिक उस पर अमल करने से। सो मेरे अजीज़ों, हम इसमें यह सबक सीखते हैं, जो नौजवान नौजवानी के तूफ़ान में खुदा के कलाम से जुड़ा रहता है वो हर आजमाइश के सामने
चट्टान की तरह मजबूत रहता है। यूथ मिनिस्ट्री शागिर्द साजी है। यूथ मिनिस्ट्री का मकसद सिर्फ नौजवानों को जमा करना, गीत गाना नहीं है, बल्कि उन्हें मसीह के सच्चे शागिर्द बनाना। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस के अंदर 28वें बाब की 19वीं और 20वीं आयत में लिखा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। और फिर तिमोथियस के दूसरे खत में और दूसरे बाब की दूसरी आयत में यह लिखा है, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी, उनको ऐसे दयानतदार आदमियों को सौंप जो दूसरों को भी सिखाने के काबिल हों। हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने जिन शागिर्दों को चुना, उनमें से अक्सर नौजवान थे, जिनकी तरबियत करके उन्होंने दुनिया को बदल दिया। हमारे पास आज ये लेसन है, यूथ मिनिस्ट्री सिर्फ हाजिरी नहीं बढ़ाती, बल्कि ये जिंदगियों को तब्दील करती है। यूथ मिनिस्ट्री नौजवानों को गुनाह से बचाती है। आज हमारे नौजवानों को सही माहौल और अच्छी रफाकत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। यूथ मिनिस्ट्री उन्हें एक ऐसा पाकीज़ा माहौल देती है जहां वो गुनाह की तरगीबात से दूर रह सकते हैं। और तिमोथियस के ख़त में पौलुस रसूल ने ये फरमाया, जवानी की ख्वाहिशों से भाग, यानी जवानी की शहवतों से भाग। और फिर करंथियों के ख़त के अंदर ये दर्ज है, फरेब ना खाओ, बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। और बाइबल मुकद्दस के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल एग्जाम्पल है, मिसाल है। यूसुफ ने नौजवानी में मिस्र जैसी जगह पर गुनाह को ठुकरा दिया, क्योंकि उसका खुदा के साथ एक जिंदा ताल्लुक था। जब हम नौजवानों को कलीसिया में सही और पाकीज़ा माहौल देंगे तो उनकी रूहानी तरक्की यकीनी होगी। यूथ मिनिस्ट्री लीडर्स को तैयार करती है। खुदा अपने कामों के लिए अक्सर नौजवानों को पुकारता है, क्योंकि उनमें कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है। यूथ मिनिस्ट्री नौजवानों के अंदर छुपी हुई खुदादाद सलाहियतों को इस्तेमाल करती है। और फिर हम ये देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदा ने भी नौजवानों को पुकारा अपने काम के लिए। खुदा ने यर्मिया नबी को बुलाया, और यर्मिया की किताब के पहले बाब की 7वीं आयत के अंदर ये लिखा है, लेकिन खुदावंद ने मुझसे कहा, ये ना कह के मैं बच्चा हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा तू जाएगा। और खुदा ने यशवा की किताब के अंदर पहले बाब की 9वीं आयत में भी ये फरमाया, मजबूत हो जा और हौसला रख। बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें ये मिसाल मिलती है एक और, दाऊद एक चरवाहा था, एक लड़का था, लेकिन खुदा ने उसकी नौजवानी के ईमान को देखकर उसे बादशाह और लीडर बनाया। और हमारे पास लेसन ये है, हर नौजवान के अंदर एक अजीम लीडर छुपा होता है। ज़रूरत सिर्फ उसको पहचानने और निखारने की है। सो हम ये देखते हैं कि यूथ मिनिस्ट्री की अहमियत जो है, यूथ मिनिस्ट्री खिदमत का जज्बा पैदा करती है। जब नौजवान कलीसिया की मुख्तलिफ खिदमात जैसे मौसीकी, मीडिया, इंतज़ाम या गरीबों की मदद में हिस्सा लेते हैं, तो उनका ईमान अमली बन जाता है और एक मुतहर्रिक नौजवान कलीसिया को भी जिंदा रखता, और तो उनका ईमान अमली बन जाता है, एक मुतहर्रिक नौजवान कलीसिया को भी जिंदा रखता है। मरकज़ की किताब के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे और आपके मुनज्जी ने यह फरमाया 10वें बाब की 45वीं आयत में, क्योंकि इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले,
बल्कि इसलिए कि खिदमत करे। और गलतियों के ख़त के 5वें बाब की 13वीं आयत में लिखा है, बल्कि मोहब्बत के बहाने से एक दूसरे की खिदमत करो। और हमारे पास लेसन ये है, खिदमत करना नौजवानों को सुस्ती और रूहानी पस्ती से बचाता है और उन्हें मजबूत करता है। यूथ मिनिस्ट्री रूहानी बेदारी को लाती है। जब नौजवान घुटनों पर आते हैं और खुदा के हजूर रोते हैं तो आसमान हरकत में आता है। खुदा आखिरी दिनों में नौजवानों के लिए एक बड़ी बेदारी लाने का वादा करता है। इमाल की किताब के 2 बाब की 17 आयत में खुदावंद ने फरमाया, आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर फर्दो बशर पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी और तुम्हारे जवान रोया देखेंगे। सो हमारे पास सबक ये है, नौजवान नस्ल पूरी कौम और कलीसिया का रुख बदल सकती है। और इसमें जो हम अमली इतलाक देखते हैं, आज कलीसिया और लीडर्स के तौर पर हमें कुछ संजीदा सवाल करने की ज़रूरत है। क्या हम वाकई अपनी नौजवान नस्ल को वो वक्त और तवज्जो दे रहे हैं जिसके वो हकदार हैं? क्या हमारी कलीसिया नौजवानों को आगे बढ़ने और ख़िदमत करने के मौके फराहम कर रही है? क्या हमारे नौजवान दुनिया की भीड़ में खो रहे हैं या वो मसीह के साथ जुड़े हुए हैं? आज हमें पुख्ता फैसला करना होगा। हम नौजवान नस्ल में अपना वक्त, अपनी दुआएं, अपने वसाइल सरमायाकारी के तौर पर लगाएं। नतीजा ये है कि यूथ मिनिस्ट्री कलीसिया का कोई इजाफी शोबा नहीं है, ये कलीसिया की सांस है और उसकी धड़कन है। अगर नौजवान महफूज हैं तो कलीसिया का मुस्तकबिल महफूज है। सो नौजवान कलीसिया का कीमती तरीन हिस्सा है। नौजवान ही मुल्क और कलीसिया में बेदारी ला सकते हैं। नौजवान ही खुदा के अजीम और अजली मंसूबे का महवर हैं। सो मेरे अजीज़ ऑडियंस, जो आप ये कलाम सुन रहे हैं, मैं आप सबका शुक्रगुजार भी हूँ। लाइफ ब्रिज टीवी के लिए भी हम शुक्रगुजार हैं। आप जब इस कलाम को सुनते हैं तो खुदा आपकी ज़िंदगियों में काम करे और आप इस चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ये पैगाम दूसरों तक भी पहुँचाएँ। खुदा आप सबके साथ हो।